बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज बैसाख मास के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण हम सभी लोग करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। 20वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हमने पिछले अध्याय में सुना, शंख मुनि ने व्याध को प्राण देवता के बारे में समझाया और उनको किस प्रकार से श्राप मिला इस विषय पर उनको कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर के व्याध ने भगवान ऋषि शंख से कहा कि जीवों की सृष्टि में तो लेस मात्र संदेह नहीं, किंतु संदेह यह होता है कि वे हजारों करोड़ों जीव जो उत्पन्न किए गए हैं, क्या वह ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि किए गए हैं अथवा वे देहधारियों माने माता या पिता के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत दिनों से यह चला आ रहा है कि जीव भिन्न भिन्न कर्मों में लगा हुआ है एवं भिन्न भिन्न मार्गों का अनुयायी है। हे महामते, कृपा करके बताइए। तब शंख ऋषि कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त जीव समुदाय 3 प्रकार का होता है। राजस प्रकृति वाले राजस कर्म करते हैं, तामस प्रकृति वाले तामस कर्म करते हैं एवं सात्विक प्रवृत्ति वाले सात्विक कर्म को किया करते हैं। कहीं कहीं इन लोगों के गुणों में विषमता भी आ जाती है। इसी ऊंच व नीच कर्म को करते हुए उसके फलों के लोग भागी हुआ करते हैं। कहीं सुख कहीं दुख ये मिलते रहते हैं। मनुष्य गुणों के वैषम्य से ही पाता है और भोगता है। जीव प्रकृति में रहने वाले हैं और इन्हीं तीनों गुणों में, सतगुण में, रजगुण में और तम गुण में बंधे रहते हैं। गुण कर्मों के अनुसार ही कर्मों में उलट फेर फलस्वरूप होता है। अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये सारे जीव चल पाते हैं। कभी प्रकृति का उलटफेर व नाश नहीं होता है। तमह प्रकृति वाले बहुत ही दुख में रहते हैं, सदा तामस वृत्ति अर्थात दुर्व्यवहार में लगे रहते हैं, दयाहीन होते हैं, निष्ठुर होते हैं, क्रूर होते हैं, लोक के एकमात्र द्वेषी होते हैं। राक्षसों से लेकर के पिशाचों तक सभी तामसी गति वाले कहे गए हैं। राजस प्रकृति वाले मिश्रित बुद्धि के होते हैं, अतः वे पुण्य एवं पाप दोनों करते हैं। वे पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करते हैं और कहीं पाप से यातना अर्थात दंड भी भोगते हैं। इसी प्रकार जो अभागे बारंबार संसार में आते जाते रहते हैं, वे इन्हीं गुणों वाले होते हैं। अब जो सात्विक गुण हैं तो सत्व गुण वाले महानुभाव धर्म में रत रहने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, सात्विक वृत्तियों को करते रहते हैं। वे महापराक्रमी होते हैं, निर्मल स्वभाव वाले होते हैं और गुणों के नाश हो जाने पर ऊपर चले जाते हैं अर्थात वे निर्गुण हो जाते हैं। अतएव जीव विभिन्न बुद्धि, विभिन्न कर्म तथा अनेक स्वरूप वाले होते हैं। महाप्रभु व्यापक विष्णुदेव उनके गुण कर्मों के अनुसार अपने अपने स्वरूप व फल प्राप्ति के लिए कर्मों को कराते हैं। पूर्व काम भगवान विष्णु में विषमता अथवा घृणा तो है ही नहीं, ये तो सृष्टि स्थिति व संहार के लिए समान रूप से कार्य करते रहते हैं।
ये जीव अपने अपने गुणों के अनुसार फल के भागी होते हैं। जैसे माली सभी वृक्षों को समान रूप से सींचता है, एक ही नाली के जल के द्वारा ये सारे वृक्ष अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न रसों, वीर्य, विशाख एवं प्रभाव वाले हुआ करते हैं। वहां बगीचा सींचने वाले में कभी भी न तो विषमता है, न दयाहीनता है, न किसी वृक्ष के प्रति उसमें घृणा भाव है, अपितु यह सभी वृक्षों को समान रूप से सींचता है, उनका पालन पोषण करता है। तथापि निम्ब निम्ब है, आम आम है। तो व्याध ने पूछा कि हे मुनि, पूर्ण भोग करने वाले जीवों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, संहार काल में अथवा स्थिति काल में? क्योंकि कभी सृष्टि काल, कभी स्थिति काल तथा कभी संहार काल होता है। यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब शंख मुनि ने कहा, 4000 युग का जो ब्रह्मा का एक दिन है, रात भी उसकी उतनी ही अवधि की होती है। तो दिन रात मिलाकर के अहोरात्र होता है। इसी को दिन भी कहते हैं। 15 दिन को पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मासों की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, अर्थात उत्तरायण या दक्षिणायन। 2 अयनों का एक वर्ष होता है। तथा वैसे ही 100 वर्ष यदि ब्रह्मा के बीत जाएं, तब उसे ऋषियों ने ब्रह्म कल्प माना है। वेदज्ञों का ऐसा मानना है कि उतना ही प्रथम कल्प है। मानव संहार में मनुष्य संबंधी प्रलय 3 प्रकार का होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, जिसे दैनंदिन कहते हैं। पश्चात ब्रह्मा के लय हो जाने पर ब्रह्म लय कहा जाता है। ब्रह्मा का जो मुहूर्त है, क्षण है, वो मनु का प्रलय होता है। क्रमशः 14 प्रलय बीत जाने पर दैनंदिन लय कहलाता है। पुनः प्रलयों की स्थिति होती है और तीनों लोकों का लय मनवंतर कहलाता है। उस समय केवल चेतन प्राणियों का ही नाश होता है, ना कि लोकों का, और पुनः पूर्ववत जल से ही सबकी पूर्ति हो जाती है। मनवंतर के बाद प्राणियों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैनंदिन लय हो जाने पर अर्थात श्री ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूतों के सहित अन्य सभी लोक अपने स्वामियों के समेत नष्ट हो जाते हैं। तब तत्वाभिमानी देवता लोक ब्रह्मलोक में रहने लगते हैं और वे सभी सत्यलोक में व्यवस्थित सोए हुए शेष रह जाते हैं। तंद्रा, जम्हाई आदि से रहित वे कल्प पर्यंत सोए हुए रहते हैं। पुनः रात बीत जाने पर श्री ब्रह्मा जी पहले की भांति संपूर्ण सृष्टि को पुनः करते हैं। ऋषियों, देवों, पितरों, लोकों, धर्मों तथा वर्णों की अलग अलग कल्पना कर देते हैं। पुनः चक्रधारी भगवान विष्णु 10 अवतारों को धारण करते हैं। ये नियम से होते हैं। अन्य भी बहुतेरे देवता तथा ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा से पुनः पुनः पैदा व प्रकट होते रहते हैं और वे सभी ब्रह्मा के साथ साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। राजा अथवा साधु जो भी होते हैं, सिद्धि प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करते हैं। सत्यलोक में व्यवस्थित लोक भी उसी मार्ग से आते व जाते रहते हैं। उसी राशि पर पुनः आते हैं, उसी नाम से वेदों में रहते हैं। एतत अपने अपने उन कर्मों में लगे हुए सदा
तत्त गोत्रों में पैदा होते हैं। सभी दैत्यों की भी यही गति होती है, वे कलयुग के अंत में कली के साथ ही यहाँ से चले जाते हैं और उनकी वही गति होती है जो नरकवासियों की होती है। उनकी राशि पर रहने वाले उन्हीं के नाम के और दूसरे भी तत्त कर्मों को करने वाले अपने कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं। कहते हैं अब मैं सृष्टि काल तथा मुक्ति काल कहूंगा। ब्रह्मा आदि एवं अन्य देवताओं को सृष्टि तथा मुक्ति कहता हूं। एक चित्त व दत्त चित्त हो जाओ। ब्रह्मा का कल्प देवों के देव प्रभु भगवान विष्णु का निमेष, आंख की जो पलक गिराने का समय है उसको निमेष कहते हैं, उतना होता है। उस ब्रह्म कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष अर्थात आंख का खोलना यह कहलाता है। एक निमेष के अंत में उनकी यह इच्छा होती है कि अपनी कुक्षी में आए हुए सभी की सृष्टि करूं। महाप्रलय काल में सारा जगत प्रभु के उदर में स्थापित हो जाता है, पुनः उनकी सृष्टि करूं, ऐसी प्रभु की इच्छा होती है। वह अपने पेट में अनेक प्रकार के सभी जीव समूहों को देखते हैं। उनमें कुछ सृष्टि करने योग्य, कुछ मुक्त, कुछ नहीं मुक्त एवं कुछ अपने निजी चिन्हों से रहित दिखाई पड़ते हैं। सृष्टि में आए हुए सभी, यहाँ तक कि तमोगुण वाले भी प्रभु के उदर में सुखपूर्वक सोते रहते हैं। जो लोग पूर्व कल्प में विधि पूर्वक भक्ति योग आदि गुणों के द्वारा अपने चिन्हों को नाश कर चुके हैं, वे भी भगवान के उदर में सभी जीव चाहे जीवन मुक्त हों व मुक्ति के यात्री हों और ब्रह्मा से लेकर के मानव पर्यंत सभी जो कि पूर्व कल्प में विमुक्त रहते हैं, वे यहाँ प्रभु की कुक्षी में ध्यान में स्थित रहा करते हैं। चतुर्व्यूह स्वरूप व्यापक भगवान उन्मेष के प्रथम भाग में महाविभू ने चक्र व्यूहात्मक रूप धर करके व्यूहगामी पहले षाड्गुणीय वासुदेव रूप से ब्रह्मा को सायुज्य नामक मुक्ति प्रदान की। तदनंतर महात्माओं को अनुसायुज्य तत्व ज्ञान दिया। व्यापक प्रभु ने कुछ लोगों को साख्य एवं कुछ लोगों को सायुज्य मुक्ति दी। न्याय के अनुसार उचित प्रकार से जनार्दन भगवान ने सबको यथा योग्य दे करके शेष बचे हुए समस्त लोगों को अनिरुद्ध के अधीन देखा और प्रद्युम्न के अधीन करके सृष्टि करने में मन लगाया। माया, जया, कृति तथा शांति के साथ भगवान ने स्वयं विवाह कर लिया और क्रमशः वासुदेव आदि पूर्ण गुण संपन्न चतुर्व्यूहों से युक्त होने के कारण व्यापक महाविष्णु भगवान चतुर्व्यूहात्मक कहे जाने वाले पूर्ण काम ने भिन्न भिन्न कर्मों के आश्रय भूतलोक में पैदा किया। उन्मेष के अंत में पुनः भगवान विष्णु योग माया के बल से व्यूह संकर्षण द्वारा इस चराचर जगत का संहार करते रहते हैं। यह सब मैंने महात्माओं द्वारा चिंतन मनन करने योग्य उपदेश तुमको कहा है, जो कि योगियों ब्रह्मा आदिकों के चिंतन से परे है, भावना में नहीं आने वाला है। तब व्याध ने कहा, हे भगवान, भागवत धर्म कौन कौन से हैं? भगवान विष्णु किन धर्मों से प्रसन्न होते हैं? उन्हें मैं सुनना चाहता हूं, कृपया मेरे लिए इस समय कहिए। तब शंख मुनि ने कहा कि व्याध, जिससे चित्त की शुद्धि होती है और जो सज्जनों का उपकारक हो, उस सात्विक धर्म को जानो और जिसकी किसी के द्वारा निंदा न हुई हो, वेदों में स्मृतियों में प्रतिपादित हो, कामना रहित हो, जो लोक विरुद्ध ना हो, उस धर्म को सात्विक धर्म कहते हैं। वे धर्म वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास
इनके विभाग से 4 प्रकार के होते हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य भेद से धर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। अपने अपने धर्म जब प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं तब वे पवित्र सात्विक भागवत धर्म कहे जाते हैं। दूसरे दूसरे देवताओं की प्रीति के लिए किए गए तथा कामना युक्त धर्म राजस धर्म माने जाते हैं। यज्ञ, राक्षस एवं पिशाच आदि के उपासक लोक के निष्ठुर, हिंसामय तथा निंदित धर्म जो हैं वे तामस धर्म कहे जाते हैं। सत्व प्रकृति वाले परम कल्याणकारी भगवान विष्णु के प्रिय धर्मों को सदा निष्काम भावना से करते हैं वे ही भागवत कहे गए हैं। जिनके चित्त में सदा विष्णु भगवान ही हैं, जीव प्रभु के नाम में लगी रहती है, जिनके हृदय प्रभु चरण से भरे रहते हैं उन्हें ही भागवत कहते हैं। और जो सदाचार में रहने वाले हैं, सभी के उपकारक हैं, सदा ही ममता रहित होते हैं, उनको ही भागवत कहा गया है। जिनका शास्त्र में, गुरु में, उत्तम कर्मों में विश्वास है, जो निरंतर विष्णु भगवान में लगे हुए हैं, वे परम भागवत कहे गए हैं। जिनको विष्णु प्रिय शाश्वत धर्म जचते हैं, वेदों एवं स्मृतियों द्वारा कहे गए शाश्वत धर्म को जो मानते हैं, जिनका पन विषयों में आसक्त है, उनका सभी देशों में घूमना, सभी कर्मकलापों को देखना तथा धर्मों को सुनना कुछ नहीं करने वाला अर्थात व्यर्थ है। जैसे नपुंसक के लिए सुंदर स्त्रियां व्यर्थ हैं, साधुओं के दर्शन मात्र से ही सज्जनों का मन पिघल जाता है। जैसे कि चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत पत्थर पिघल जाता है, चंचल मन कभी कहीं सत्शास्त्र श्रवण करने के कारण विषयों से व्रत होकर के सत्संग में लग जाता है। संत पुरुषों के स्वरूप तेजोमय तथा पाप रहित होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से सूर्यकांत पत्थर नष्ट हो जाता है, कामना सहित पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक भली भांति उपासित तथा सदा भगवत प्रिय जो धर्म हैं उनको ही भागवत माना गया है। इस संसार में तथा परलोक में फल देने वाले बहुतेरे धर्म ऋषियों के द्वारा देखे गए हैं, जो कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, अति सूक्ष्म तथा सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। सभी शास्त्रों को खोल करके उनके सार रूप को निकाल करके भगवान ने सबके हित की भावना से क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से बैसाख मासी धर्म को कहा था। रास्ते में छाया का निर्माण कराना, प्रपादान माने पौसरा चलाना, पंखे डुलाना, विश्राम के लिए आश्रय देना, जूता दान देना, चंदन एवं कपूर दान देना, बाबली कुओं का निर्माण कराना, तालाबों का निर्माण कराना, उनके तट पर पानी पिलाना, वृक्षों को लगाना, सायं के समय पानक दान करना, ईख का रस दान करना, पान का दान करना, ये सभी पापों को दूर करते हैं, विशेषतया सभी रोगों का नाश करते हैं। थके हुए व्यक्ति के लिए रास्ते में नमक युक्त मट्ठा देना चाहिए, उबटन भी करना चाहिए, ब्राह्मणों के चरणों को धोना भी चाहिए, चटाई कंबल सैया दान एवं गौदान भी करना चाहिए तथा मधु के सहित तिलों का दान सभी पापों को नष्ट कर दिया करता है। सायं समय ईख तथा ककड़ी का दान करना चाहिए, रसायन पदार्थों का दान देना चाहिए, पितरों के उद्देश्य से तर्पण करना चाहिए, पिंड दान आदि करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय इस बैसाख मास में ये धर्म प्रधानतया कहे गए हैं। प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मण वंशीय व्यास द्वारा कही जाती हुई कथा को सुनना चाहिए। अपने नित्य कर्मों को करके ही भगवान की पूजा करें तथा बैसाख मास की कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुने। तेल लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन करना त्याग देना चाहिए, निषिद्ध वस्तुओं को खाना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, लौकी, गाजर, लहसुन, तिलपट्टी,
कांजी, फूट, घिया, तरोई, पोई, कलिंग, सहजन का शाक छोड़ देना चाहिए। निष्पाप, कलुषी एवं मशहूर नहीं खाना चाहिए। बैंगन, कलिंग, कौंदों, चौलाई इत्यादि का शाक, मूली इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इस विष्णु प्रिय बैसाख मास में विद्वान अर्थात चतुर व्यक्ति को चाहिए कि गूलर, बेल एवं लिसोड़े का फल सर्वथा त्याग दे। इनमें भी किसी एक को भी खा करके ब्राह्मण निश्चय ही चांडाल हो जाता है, 100 बार पक्षी व कीड़े की योनि में जन्म पाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार बैसाख मास का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार मास समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मधुसूदन देवता वाली उस प्रतिमा को वस्त्र पहना करके, धनादिकों से भली भांति पूजा करके दक्षिणा के सहित उसका दान करना चाहिए। बैसाख शुक्ल द्वादशी को दही तथा अन्न दान देना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा दान देना चाहिए। पान दान देना चाहिए। फल एवं दक्षिणा के सहित दान करना चाहिए। जूता, छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ठंडा पानी पिलाना चाहिए। दही खिलाना चाहिए। अन्न पान दक्षिणा के सहित धर्मराज के लिए उद्देश्य से करके देता हूँ, ऐसा कहते हुए उस समय यम अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। अपसभ्य होकर के अपना नाम लेकर के गोत्र का उच्चारण करके यह सब कहकर के देना चाहिए। तदनंतर पितरों के उद्देश्य करके पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दही तथा अन्न दान करना चाहिए। यह अन्न अक्षय होता है, गुरुओं के लिए भी है। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए भी दान करना चाहिए। पान का दान करना चाहिए। भोजन दान करना चाहिए। योग्य पदार्थों का दान करना चाहिए। फल सहित उत्तम ठंडा जल दान करना चाहिए। अन्न कांसे के पात्र में रख करके, हे प्रभु विष्णु, मैंने आपके विष्णु लोक के जीतने की इच्छा करके आपके उद्देश्य से ये दान करता हूँ। इस प्रकार यथाशक्ति दान दे करके अपने परिवार के आश्रित ब्राह्मण को गौदान भी करना चाहिए। सदा दंभ, पाखंड एवं दर्भ रहित होकर के इस प्रकार व्रत करके जो ऐसा करता है वह सभी पापों से रहित होकर के तथा अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार करके भी सभी लोगों को देखते देखते सूर्यमंडल का भेदन करके भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है, जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। व्याध द्वारा पूछे गए विष्णु प्रिय संपूर्ण फलों के देने वाले बैसाख मास के धर्म का आख्यान ब्राह्मण श्रेष्ठ शंख कर ही रहे थे कि तुरंत सबके देखते देखते पृथ्वी पर एक वृक्ष गिरा। लोगों ने कहा, अहो बड़ा आश्चर्य है, यह तो बरगद का वृक्ष है। और तुरंत उस वृक्ष के खोखले में रहने वाला कोई एक विशाल देह वाला भयंकर सर्प अपनी पाप योनि को छोड़ करके सिर झुकाए हुए हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये श्री नारद अम्बरीश संवादे श्री भागवत धर्म नामकम विंशोध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वैशाख मास